दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है वंडरफुल वेस्ट। ओके, तो अभी आपको स्टोरी का सारा टाइटल पता चल जाएगा, बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। वंस एक बार द महाराज ऑफ त्रवणकोर। ओके, जो महाराज है, कहाँ के महाराजा पढ़ सकते हैं, महाराज आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। त्रवणकोर के ओके ऑर्डर्ड आदेश दिया अ ग्रैंड डिनर, एक विशाल बोल सकते हैं डिनर का। ओके, इन हिज पैलेस, पैलेस का मतलब महल में, उसके महल में मतलब कि उन्होंने बहुत बड़ा वो डिनर का आदेश दिया। ओके, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले। ओके, कब दोपहर में, डिनर से पहले। ओके, द महाराज इंटर्ड द किचन, जो महाराज थे वो कहाँ गए, किचन पे। टू सर्वे, सर्वे करने के लिए, देखने के लिए वहाँ पे किस प्रकार से क्या हो रहा है। द डिशेस, किसके बारे में, डिशेस का मतलब व्यंजन, पकवान बोल सकते हैं। ओके, उनका सर्वे करने के लिए गया है पकवान का। दैट की हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीड, जो बन चुकी थी किस चीज़ के लिए, जिनको तैयार किया गया था फीस्ट के लिए। फीस्ट का मतलब दावत होता है। ओके, दावत के लिए जिनका तैयार किया गया था वो डिशेस के लिए, वो सर्वे करने के लिए गए थे, देखने के लिए। आगे देखते हैं। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, बनाना होता है। आगे, वाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। वाट आर यू गोइंग टू डू मतलब कि तुम क्या करने वाले हो। ओके, गोइंग टू डू का मतलब आप समझ लीजिए, आप क्या करने वाले हो विथ दोज वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। अब स्क्रैप्स का मतलब समझिए पहले। स्क्रैप्स का मतलब होता है कचरा बोल सकते हैं, या जो छिलका वगैरह रहता है ना वेजिटेबल्स के, काटते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप्स। ओके, वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप है सब्जियों का, उसके साथ आप क्या करने वाले हो, ऐसे किसने कहा, राजा ने। किससे, जो वहाँ पे खाना पका रहा था उससे, कुक से। ही आस्क्ड द कुक, उसने किससे पूछा, कुक से। ओके, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। पॉइंट का मतलब इशारा करते हुए, टू द बास्केट, बास्केट की ओर, ऑफ स्क्रैप्स, कचरे का, जो सब्जियों का जो वेस्ट था। ओके, नियर द कुक, जो कहाँ पे था, कुक के पास में था। ओके, हम आगे देखते हैं। द कुक रिप्लाइड, जो कुक था उसने रिप्लाई किया, देयर आर वेस्ट, वो वेस्ट है। ओके, वी विल थ्रो देम अवे, हम उन्हें फेंक देंगे बाहर। ओके, दूर फेंक देंगे। अब ये यहाँ पे समझिए आप, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस। अभी किसने कहा, राजा ने। यू कैन नॉट, तुम इन्हें, यू कैन नॉट वेस्ट, इन सभी को बर्बाद नहीं कर सकते। ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब बिट्स एंड पीसेस का मतलब समझिए। बिट्स एंड पीसेस ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होगा, जो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े रहते हैं, कटे कटे जो भी छोटे छोटे, ओके, छिलके विलके जो भी, आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे किसने कहा, जैसे कि कांच के टुकड़े बोल सकते हैं। ओके, बिट्स एंड पीसेस ऑफ ग्लास बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो छोटे छोटे अमाउंट में टुकड़े रहते हैं उसको बोलते हैं बिट्स एंड पीसेस। सब्जियों के टुकड़े को तुम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, इन सभी को। अब हम आगे देखते हैं। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, इनका कोई रास्ता खोजो यूज करने का, उपयोग करने का। ओके, हम आगे देखते हैं क्या होता है। द महाराज कमांडेड स्टर्नली, जो महाराज तक, कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश दिया। ओके, कमांडेड मतलब आदेश दिया। स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब क्या होता है, कठोरता से। ओके, एंड, और, वॉक अवे, और वहाँ से चला गया। ओके, फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। द कुक वास इन अ फिक्स, जो कुक था वो दुविधा में था। इन अ फिक्स, ये इसका मतलब क्या होता है, दुविधा में होना। एंड, और, कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स, और घूरता रहा, कीप ऑन का ये है स्ट्रक्चर। ओके, ये पास्ट में है तो कैप्ट। स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स, स्टेयर के साथ में हमारा एट लगा होता है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना किसी चीज़ को। वेजिटेबल को घूरता रहा, वेजिटेबल्स का जो वेस्ट था उसको। ओके, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। सडनली, अचानक से। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से। ओके, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके आइडिया में, उसके जो दिमाग में, आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस मतलब कि कोई आइडिया, विचार आ गया, उगती सूझी उसके दिमाग में, उसको एक आइडिया आ गया उसके दिमाग में। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, उसने जो सारा जो कचरा था, वेस्ट था, बिट्स का मतलब कि मैंने आपको बताया हूँ अभी, बिट्स एंड पीसेस मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। ओके, पीसेस, उनको उसने लिया।
सब्जियों के, वॉश्ड दैम उनको धुला पानी से, ओके, एंड क्लीन्ड दैम वेल और उनको अच्छी तरह साफ किया। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉश एंड क्लीन में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या होता है। वॉश का मतलब पानी से किसी चीज़ को धुलना और क्लीन को मतलब साफ करना होता है किसी चीज़ को, ओके। अब हम आगे देखते हैं। वेल अच्छी तरह से, देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स और फिर उसने क्या किया, ही किसके लिए है, कुक के लिए, कट दैम, दैम किसके लिए है, स्क्रैप्स को, स्क्रैप कचरे के लिए है, ओके, वो जो वेस्ट था उसके लिए, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वेस्ट है कोई भी, उनको ऐसे लंबे लंबे ऐसे पतले पतले लंबे लंबे में काट लिएगा इस प्रकार से, ओके। आगे देखते हैं। ही पुट दैम, ये जो कचरा के लिए है, उन्होंने पुट डाला इन अ ह्यूज पॉट, एक घड़ा में बोल सकते हैं, मटका में, बर्तन में बोल सकते हैं, ओके। एंड और प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक और उन्हें कहाँ पे कर दिया, एक कुक करने के लिए, पकाने के लिए फायर वो कर दिया, ओके, आग के नीचे, आग में रख दिया बोल सकते हैं उसे। नेक्स्ट आगे फिर क्या होता है, फिर ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, अब यहाँ पे ग्राइंड की सेकंड फॉर्म होता है, इसका मतलब पीसना होता है, ओके, किसी चीज़ को। उसने अब पीसा, सम फ्रेश कोकोनट, कुछ ताज़े कोकोनट, ग्रीन चिलीज हरी मिर्चियाँ, एंड गार्लिक, ओके, लहसुन, टुगेदर साथ में, एक साथ, ओके। आगे देखते हैं। ही एडेड दिस पेस्ट, ये जो पेस्ट बनाया उसने कोकोनट से, ग्रीन चिलीज से एंड गार्लिक से, उसको कहाँ पे किया, ऐड कर दिया, एंड सम सॉल्ट और कुछ नमक, टू कुकिंग वेजिटेबल, जो पक रही थी वेजिटेबल, जो सब्जियाँ उसमें, ओके। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक लुभावनी, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, लुभाना, ओके, लुभानी जो स्मेल थी वो कमिंग हो रही थी, कहाँ से आ रही थी, स्टार्टेड कमिंग, आना चालू हो गई थी, फ्रॉम द पॉट, जो घड़ा था, मटका था जिसमें वो बना रहा था कोई चीज़, ओके। नाउ ही whipped सम कर्ड, फिर उसने whip का मतलब, whip कर्ड का मतलब फेंटा, फेंटना होता है, ओके, सम कर्ड कुछ दही फेंटा, एंड और एडेड इट टू करी, उसको कहाँ पे, करी में डाला, ऐड किया। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, उन्होंने ये भी किया, क्या, आल्सो का मतलब भी, पोर्ड का मतलब उड़ेलना, डालना बोल सकते हैं, ओके। अ फ्यू कुछ, स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल की जो नारियल तेल की कुछ चम्मच है उसने क्या डाली उस पर, ओके, उड़ेलना या डालना बोल सकते हैं। एंड और डेकोरेटेड और सजा दिया, डेकोरेट का मतलब क्या होता है, सजाना, और सजा दिया द डिश को, जो व्यंजन था, विथ करी लीव्स और करी पत्ते से उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। इसका मतलब होता है, लो एंड बिहोल्ड का मतलब मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। लुक वाट अ सरप्राइज, मतलब देखो बोल सकते हैं, क्या सरप्राइज बोल सकते हैं, आश्चर्यचकित हो गया वहाँ पे। जो द न्यू डिश वास रेडी, क्योंकि जो नई डिश बन गई थी वहाँ पे, रेडी हो गई थी, तैयार थी। यहाँ पे लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक वाट अ सरप्राइज, मतलब देखो क्या सरप्राइज है बोल सकते हैं। अचानक से उसके सामने नई डिश बन गई तो सरप्राइज हो गया वो, ओके। अब हम आगे देखते हैं। द कुक सर्व्ड, कुक ने परोसा, दिस न्यू डिश, ये जो नई डिश थी, टू द गेस्ट को, दैट इवनिंग, उस रात को, ओके, उस शाम को। गेस्ट को मेहमान बोलेंगे, ओके। एंड आगे देखते हैं। एवरीवन वाज ईगर टू नो, सब लोग उत्सुक थे, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक, ओके, टू नो जानने के लिए, द नेम ऑफ द न्यू डिश, नई डिश का नाम जानने के लिए सब लोग कहते उत्सुक थे। आगे देखते हैं। द कुक थॉट, कुक ने सोचा, एंड और थॉट मतलब सोचा, बार बार सोचा बोल सकते हैं। देन फिर अ नेम केम टू हिज माइंड, और फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवायल, ओके, उसने इसका नाम रख दिया, इट किसके लिए, वो डिश का, अवायल, ओके। अवायल आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आपके हिसाब से। अवायल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, ओके, जो बन गया फेमस, प्रसिद्ध, जो वो न्यू डिश थी वो पूरे केरला में फेमस बन गया। एंड और इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, जो अब ये नाव अभी क्या है, सबसे मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक जो केरला में, उनमें से एक डिशेस है, उनमें से एक डिश है, ओके, दावत की।
अब आगे देखते हैं। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो बोल सकते हैं। इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये सब कहाँ से आया, ये जो नई डिश का जो हम बोल सकते हैं इन्वेंशन कहाँ से हुई, इन्वेंटेड कहाँ से हुई है, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब मैं आप यहाँ पे से आप अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब यहाँ से मैं आपको कुछ वाक्य बता देता हूँ। ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक होता है, ओके। एंड फेमस का मतलब प्रसिद्ध, रेनाउंड इसका हम बोल सकते हैं, रेनाउंड भी बहुत सारी जगह में यूज करते हैं, ओके। इसका मतलब भी प्रसिद्ध होता है। ईगर का मतलब उत्सुक, सर्व का मतलब परोसना, लो एंड बिहोल्ड ए फ्रेज इसका मतलब होता है देखो, मतलब किस प्रकार से आश्चर्यचकित बोल सकते हैं। लुक व्हाट अ सरप्राइज। पोर का मतलब उड़ेलना, विप कर का मतलब दही फेंटा, ओके। टेम्प्ट का मतलब लुभावना, ओके। एंड वॉश एंड यहाँ पे क्लीन में मैंने आपको अंतर बता दिया हूँ। धोना होता है किसी चीज़ को और साफ करना होता है क्लीन। सडनली का अचानक से। इन फिक्स का मतलब दुविधा, ओके। कमांडेड का मतलब यहाँ पे आदेश दिया। स्टनली का मतलब कठोरता से। बिट्स एंड पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े बोल सकते हैं। एंड स्क्रैप्स का मतलब कचरा। फीस्ट का मतलब दावत। एंड पैलेस का मतलब महल। वंस का मतलब एक बार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।